नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में उद्देश्य ऊंचा रखें। मिट्टी के खिलौने जितनी आसानी से मिल जाते हैं उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता। पापों की ओर आसानी से मन चला जाता है, किंतु पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त करने में काफी परिश्रम करना पड़ता है। पानी की धारा नीचे पथ पर कितनी तेजी से अग्रसर होती है, किंतु अगर ऊंचे स्थान पर चढ़ाना हो तो पंप आदि लगाने का प्रयत्न किया जाता है। बुरे विचार, तामसी संकल्प ऐसे पदार्थ हैं जो बड़ा मनोरंजन करते हुए मन में धंस जाते हैं और साथ ही अपनी मारक शक्ति को भी ले आते हैं। स्वार्थ में नीच भावनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करके जाना गया है कि वे काले रंग की छुरियों की तरह समान तीक्ष्ण एवं तेजाब की तरह दाहक होती हैं। उन्हें जहाँ थोड़ा सा भी स्थान मिला कि अपने सदृश और भी बहुत सी सामग्री खींच लेती हैं। विचारों में भी पृथ्वी आदि तत्वों की भांति खींचने और खींचने की शक्ति होती है। तदनुसार अपनी भावना को पुष्ट करने वाले उसी जाति के विचार उड़ उड़ कर वहीं एकत्रित होने लगते हैं। यही बात भले विचारों के संबंध में है। वे भी अपने सजातियों को अपने साथ इकट्ठे करके बहुकुटुंबी बनने में पीछे नहीं रहते। जिन्होंने बहुत समय तक बुरे विचारों को अपने मन में स्थान दिया है, उन्हें चिंता, भय और निराशा का शिकार होना ही पड़ेगा। मनुष्य शरीर को मैं समझता है। उसने एक जनश्रुति ऐसी अवश्य सुन रखी होती है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, परंतु इस पर उसका विश्वास नहीं होता। हम सब शरीर को ही यदि आत्मा न मानते होते तो यह भारत भूमि दुराचारों का केंद्र न बन गई होती। गीता में भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश आरंभ करते हुए अर्जुन को यही दिव्य ज्ञान दिया है। तू देर नहीं है, आत्मस्वरूप को जिस प्रकार विस्मरण कर दिया गया है उसी प्रकार ईश्वर को भी दृष्टि से ओझल कर दिया गया है। हमारे चारों ओर जो घोर अज्ञानांधकार छाया हुआ है उसके तम में कुछ और ही वस्तुएं हमारे हाथ लगी हैं और उन्हें ईश्वर मान लिया है। रस्सी को सांप मान लेने का उदाहरण प्रसिद्ध है। रस्सी का स्वरूप कुछ कुछ सर्प से मिलता जुलता है। अंधेरे के कारण ज्ञान ठीक प्रकार काम नहीं करता, फलस्वरूप भ्रम सच्चा मालूम होता है। रस्सी सर्प का प्रतिनिधित्व भली प्रकार करती है। इस गड़बड़ी के समय में ईश्वर के स्थान पर शैतान विराजमान हो गया है और उसी को हम लोग पूजते हैं। आत्मा पंच तत्वों से सूक्ष्म है। पंच तत्वों के रसों को इन्हीं तत्वों से बना हुआ शरीर भोग सकता है। आत्मा तक कड़वा मीठा कुछ नहीं पहुंचता। यह तो केवल इंद्रियों की तृप्ति अतृप्ति को अपनी तृप्त मानना भर है। संसार के प्रमुख दार्शनिकों का मत है कि जीव की स्वाभाविक इच्छा और अभिलाषा आत्मिक उन्नति की है। भौतिक सुविधाओं को लोग इकट्ठा करते हैं, इंद्रियों के विषय भोगते हैं, पर बारीक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि ये सब कार्य भी आत्मिक तृप्ति के लिए किए जाते हैं। यह दूसरी बात है कि धुंधली दृष्टि होने के कारण लोग नकल को ही असल समझ बैठे। आपने बड़े परिश्रम से धन इकट्ठा किया है, किंतु विवाह में उसे बड़ी उदारता के साथ खर्च कर देते हैं। उस दिन एक पैसे के लिए प्राण दिए मरते थे, आज आप असरफियाँ क्यों लुटा रहे हैं? इसलिए कि आज आप धन संचित रखने की अपेक्षा उसे खर्च कर डालने में अधिक सुख का अनुभव करते हैं। डाकू जिस धन को जान हथेली पर रखकर लाया था उसे मदिरा पीने में इस तरह क्यों उड़ा रहा है? इसलिए कि वह मदिरा पीने के आनंद को धन जोड़ने की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। बीमारी में, धर्म कार्यों में या अन्य बातों में काफी पैसा खर्च हो जाता है, किंतु मनुष्य कुछ भी रंज नहीं करता। यही पैसा यदि चोरी में चला गया होता तो उसे बड़ा दुख होता। इन उदाहरणों में आप देखते हैं कि जिनका अमूल्य जीवन धन संचय में खर्च हुआ जा रहा है वे अपने उस जीवन रस को भी एक समय बड़ी लापरवाही के साथ उड़ा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन खर्चीले कामों में आदमी अधिक आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में किसी न किसी विशेष उद्देश्य से आता है और उसका यह एक जन्मजात स्वभाव भी होता है। वह उस विशेष उद्देश्य को पूरा करते हुए स्वभाव के अनुसार कर्म करने में समर्थ होता है। इसके विपरीत जाने के लिए वह स्वतंत्र नहीं। उदाहरण के रूप में अर्जुन को लीजिए।
पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए विशेष उद्देश्य से उसका जन्म हुआ था। अतएव इस कार्य में वह परतंत्र हुआ, उसे यह कार्य करना ही होगा। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता हुआ उन्हें घुमाता रहता है। हमारे शरीर के भीतर जितने रक्त के कण हैं वे जिस स्थान पर हैं वही रहने के लिए विवश हैं। कहा जा सकता है कि हमारी शक्ति उनके भीतर है और हम उनको संचालित करते हैं, परंतु वे अपने स्थान पर रहते हुए भी अपनी चेष्टाओं में स्वतंत्र हैं। ऐसे ही ईश्वर द्वारा नियुक्त स्थान पर रहते हुए संसार में अपने आने की विशेष उद्देश्य को पूर्ण करते हुए मनुष्य अपनी दूसरी चेष्टाओं में स्वतंत्र है। यही कारण है मनुष्य का कर्म स्वतंत्र है। इसीलिए भगवान ने कर्मान्यवाधिकारस्ति कहा है। केवल कर्म में अधिकार है, स्वभाव परिवर्तन या ईश्वर के दिए स्थान परिवर्तन में नहीं। माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार कभी नहीं है। अतः कर्म का यह फल होगा ही या यह फल होना चाहिए, ऐसा सोचकर कर्म करने वाले सर्वदा दुख पाते हैं।